राम और कुत्ते का न्याय। रामायण में एक सुंदर कथा है। राम एक अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में जाने जाते थे। वे प्रतिदिन अपने दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते थे। एक दिन उन्होंने दिन भर की समस्याओं का निपटारा कर लिया था और दरबार की कार्यवाही समाप्त करने ही वाले थे कि उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को, जो राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे, बाहर जाकर यह देखने को कहा कि क्या आंगन में कोई और प्रतीक्षा कर रहा है। लक्ष्मण बाहर गए, चारों ओर देखा, वापस आए और बोले, कोई और नहीं है, आज का कार्य समाप्त। राम ने कहा, जाओ और देखो, शायद कोई हो। यह थोड़ा अजीब था। लक्ष्मण ने अभी देखा ही था कि उन्हें फिर से देखने को कहा जा रहा था, इसलिए वे गए और फिर से चारों ओर देखा, कोई नहीं था। जैसे ही वे अंदर आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कुत्ता वहां उदास चेहरे के साथ बैठा है। उसके सिर पर एक घाव था। उन्होंने कुत्ते से पूछा, क्या तुम किसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? कुत्ते ने कहा, हाँ, मैं राम से न्याय चाहता हूँ। लक्ष्मण ने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते, और उसे अदालत के अंदर ले गए। राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ते ने कहा, हाँ, मेरे पास इस आदमी के लिए एक उचित दंड है। इसे कालिंजर मठ का मुख्य भिक्षु बना दो। कुत्ते ने राम के सामने सिर झुकाकर कहा, हे राम, मुझे न्याय चाहिए। बिना किसी कारण के मुझ पर अत्याचार किया गया है। मैं अकेला बैठा था, तभी सर्वार्थसिद्ध नाम का एक व्यक्ति आया और उसने बिना किसी कारण के मेरे सिर पर लाठी से वार किया। मुझे न्याय चाहिए। तत्काल राम ने सर्वार्थसिद्ध को बुलवाया, जो एक भिखारी था। राम ने पूछा, तुम्हारा पक्ष क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने उसे बिना किसी कारण के मारा। सर्वार्थसिद्ध ने कहा, जी हाँ, मैं उस अपराध का दोषी हूँ जिसका आरोप कुत्ता मुझ पर लगा रहा है। मुझे भूख लगी थी, मैं क्रोधित था, मैं हताश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा था, इसलिए बिना किसी कारण के अपनी हताशा और क्रोध में आकर मैंने इसके सिर पर वार कर दिया। कृपया मुझे जो भी दंड देना चाहें, दे दीजिए। राम ने यह बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी। इस भिखारी को क्या दंड दिया जाए? उन्होंने इस पर विचार किया और कहा, यह एक बहुत ही जटिल मामला है जिसमें एक इंसान और एक कुत्ता शामिल हैं। इसलिए हमारे सामान्य कानून यहाँ लागू नहीं होते। राजा होने के नाते फैसला सुनाना आपका विशेषाधिकार है। राम ने कुत्ते से पूछा, क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ते ने कहा, हाँ, मेरे पास इस आदमी के लिए एक उचित दंड है। इसे कालिंजर मठ का मुख्य भिक्षु बना दो। उस समय कालिंजर मठ उत्तरी भारत का एक बहुत प्रसिद्ध मठ था। राम ने कहा, ठीक है, और भिखारी को मठ का मुख्य भिक्षु नियुक्त कर दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी सजा से बहुत प्रसन्न होकर हाथी पर चढ़ गया। वह बड़े हर्षोल्लास से मठ की ओर चल पड़ा। दरबारियों ने उससे पूछा, यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई दंड है? यह आदमी तो बहुत खुश है। राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों न समझाओ? कुत्ते ने कहा, पिछले जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य भिक्षु था। मैंने शुरू में मठ में इसलिए प्रवेश किया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और मठ के प्रति पूरी तरह समर्पित था, जो कई लोगों को आध्यात्मिक कल्याण प्रदान करने में सहायक था। मैं वहां स्वयं को और सभी को यह भेंट अर्पित करने के संकल्प के साथ गया था और मैंने प्रयास किया, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, धीरे धीरे मेरे मन में अन्य धारणाएं हावी होने लगीं। मैं अधिकतर अपने उद्देश्य पर अडिग रहा, लेकिन कभी कभी यह मुझ पर हावी हो जाता था। मुख्य भिक्षु होने के साथ आने वाले नाम और प्रसिद्धि ने मुझे प्रभावित किया। कई बार मेरा अहंकार हावी हो जाता था, मैं नहीं।
कई बार मैं लोगों द्वारा अपनी पहचान को स्वीकार किए जाने का आनंद लेने लगता था। लोग मुझे एक संत की तरह मानने लगे। मैं भीतर से जानता था कि मैं संत नहीं हूँ, लेकिन मैंने संत जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन चीजों की मांग करने लगा जो सामान्यतः एक संत को मिलनी चाहिए। मैंने अपने पूर्ण रूपांतरण के लिए स्वयं को समर्पित नहीं किया, बल्कि संत होने का दिखावा करने लगा और लोगों ने इसमें मेरा साथ दिया। धीरे धीरे मेरी और मेरे आसपास के लोगों की आध्यात्मिक भलाई के प्रति मेरी प्रतिबद्धता कम होती गई। कई बार मैंने स्वयं को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे चारों ओर फैली अत्यधिक पहचान के कारण कहीं न कहीं मैं स्वयं को खो बैठा। इस भिखारी सर्वार्थ सिद्ध में क्रोध और अहंकार भरा हुआ है। वह क्षीण होने में सक्षम है, इसलिए मैं जानता हूं कि वह स्वयं को उसी प्रकार दंडित करेगा जैसे मैंने किया। अतः उसके लिए यही सर्वोत्तम दंड है। उसे कालिंजर मठ का मुख्य भिक्षु बना दिया जाए।